आवाज बिल्कुल सुनाई दे रही है। भीख नहीं, रोजगार चाहिए, समानता का अधिकार चाहिए। ब्लॉक रतिया विकलांग अधिकार मंच सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे साथी राम गोपाल जी और पप्पल कुमार जी, राज्य के प्रधान साथी सुरेंद्र कुमार जी, महासचिव साथी ऋषिकेश राजली जी, जिला कमेटी के सम्मानित साथीगण और रतिया के अलग अलग गांव से पहुंचे सम्मानित साथियों, बड़ी खुशी की बात है आज आप अपना तहसील रतिया का विकलांग अधिकार मंच का सम्मेलन करने जा रहे हैं। आप अपने सम्मेलन के अंदर जो आपके संगठन की संविधान की बातें हैं और जो कार्यक्रम की बातें हैं वो साथी विस्तार से रखेंगे। पूरे हरियाणा में और पूरे हिंदुस्तान में जो आज सत्ता पे बैठे लोग हैं, हम उनको अपनी समस्याएं मांगे सुनाने के लिए लगातार प्रोग्राम करते रहते हैं। चाहे आपके भी प्रोग्राम जो आप अपनी मांगों के लिए लगातार करते रहे हैं, वो अकेले हमारे प्रोग्राम करने से सुनी जाती है सरकारों द्वारा कुछ तो, पर हमें अपनी मांगे और समस्याएं सुनाने के लिए व्यापक एकता की जरूरत है। हम अपनी मांगों के लिए तो अपने जो भी साथी है गांव-गांव में हम घरों-घरों में जाएं, लोगों के पास बताएं, अपने संगठन के बारे में, अपनी मांग और मुद्दों के बारे में बताएं और उनको जागरूक करें। भाई सरकार हमारी मांगों को नहीं सुन रही, और नहीं सुन रही तो इसके साथ ही हमें जो जनता के और दूसरे हिस्से है, चाहे किसानों के अलग अलग संगठन है, मजदूरों के संगठन है, कर्मचारियों के संगठन है, ट्रेड यूनियन है अलग अलग, हमें सभी लोगों को इकट्ठा होके सरकार की जो जनता के विरोध की नीतियां है, चाहे सरकारों द्वारा अब पूरे हमले किए जा रहे हैं, महंगाई का बहुत बड़ा मुद्दा है, सरकार लगातार महंगाई बढ़ाते जाने लग रही है, सभी चीजों के रेट बढ़ रहे हैं, और जो जनहित की हमारी मांगे हैं उनको सरकार सुनाई नहीं कर रही। चाहे हम कह रहे हैं लगातार भाई हमारी जो मासिक पेंशन है विकलांग अधिकार मंच की जो सरकार को देनी चाहिए वो बहुत कम है, उसमें इस महंगाई के अनुरूप गुजारा नहीं होता। हम और तो सरकार से क्या मांग रहे हैं, इसके अलावा हमें जो और समस्या है, चाहे सरकार समय समय पर मेडिकल करवाने के नाम पे वहां जिला स्तर पे बुलाती है, हमारा यही कहना है भाई हमारे घर के नजदीक तहसील लेवल पे जो हॉस्पिटल है उसके अंदर उन समस्याओं का निदान किया जाए। सरकार नहीं सुन रही तो हमें सभी लोगों को इकट्ठे होके, चाहे महंगाई का मुद्दा है या हमारे जो पढ़े लिखे साथी है, हम सरकार से यही कह रहे हैं कि उनको रोजगार दिया जाए। रोजगार में हमारे जो संविधान के अनुसार हमें जो आरक्षण का लाभ दिया हुआ है सरकार ने, उसकी हम मांग कर रहे हैं। इन्हीं सभी मांगों को लेके आप हम साथियों से ये बताना चाहते हैं भी पूरे हिंदुस्तान के लोग अपनी इन समस्याओं को हल करवाने के लिए 20 मई को एक दिन की राष्ट्रव्यापी भारत बंद कर रहे हैं। तो आपसे भी अपील करेंगे हम, आप जब लोगों के बीच में जाएं, अपनी समस्याओं को बताएंगे, तो इसके साथ आप ये भी आह्वान करो भाई तहसील में गांव-गांव पे लोग इकट्ठे होके 20 मई को पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपनी मांग मुद्दों को उठाएंगे। तो मैं किसान सभा की ओर से आप सभी साथियों के इस सफल आयोजन के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं भाई आपको जब भी, आपके संगठन को, आपके साथियों को जब भी हमारी कोई जरूरत होगी, हमारा संगठन कंधे से कंधा मिला के आपकी मदद करेगा, आपको हर संभव सहयोग करेगा। इन्हीं बातों के लिए मैं आप सभी साथियों का यहाँ जो पहुंचे हैं अपने संगठन की ओर से, अपनी ओर से आपके इस सम्मेलन के लिए शुभकामनाएं देता हूं। जय संगठन, जय एकता, धन्यवाद साहब।